नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके साथ करने आया हूँ वो स्टॉक आप कह सकते हैं। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे तो मैं आपको इस स्टॉक के ऊपर तब से चर्चा कर रहा हूँ जब स्टॉक एक बहुत बड़े रेंज बाउंड जहाँ पर वो 37, 36, 38 के आसपास से लेकर के 42 के आसपास लगातार और बहुत लंबे समय तक कंसोलिडेट कर रहा था। उस समय मैंने वीडियो बना करके मैं यही कहता था कि भाई देखिए, जो मैं पर्सनली कर रहा था वो आपको कहता था कि भाई मैं जो हूँ धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। 37 के आसपास स्टॉक आता था, वहाँ पे आप कह सकते हैं धीरे धीरे स्टॉक को एक्यूमुलेट करता रहता था। स्टॉक में प्लस कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने, स्टॉक आप कह सकते हैं 37, 38 के आसपास से सीधा 51 के ऊपर चला गया। ठीक है, 51 के ऊपर भी मेरे ख्याल से एक बार वो गया था। और उसके बाद मैंने उस चीज़ को आप कह सकते हैं जब स्टॉक ऊपर गया था मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कम्युनिटी में भी उसको पोस्ट किया था और मैंने कहा था भैया 50 के ऊपर बने रहेगा तो आगे भी अच्छे चांसेस हैं। और Q3 के नंबर से पहले मैंने कहा था कि आपकी जो भी आपका आने वाले समय में है कि भाई नहीं, खराब भी नंबर्स आते हैं, नीचे गिरेगा, मुझे फिर भी बने रहना है, या आप अच्छे खासे स्टॉक में भाग चुके थे। क्योंकि अगर आप देखिए आप 40 रुपए की भी एवरेज मानेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट आपको मोर देन 20% का रिटर्न दे चुका था। और ईज माई ट्रिप के साथ मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न हमेशा रहा है वो इसकी वैल्यूएशन को लेकर के रहा है। ठीक है, और जब मैं वैल्यूएशन कहता हूँ ना दोस्तों, तो एक बात समझिएगा, वैल्यूएशन सिर्फ ईज माई ट्रिप का नहीं, इनके जो नियरेस्ट पीयर्स हैं उनका भी देखना रहता है। उनके मुकाबले ईज माई ट्रिप बहुत एक्सपेंसिव मुझे लगता था और वहाँ से स्टॉक 51 के ऊपर भी चला गया। फिर Q3 के नंबर्स भी आए और आप देखें, और उसके बाद जो मैं तमाम रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, कुछ आप कह सकते हैं वेबसाइट्स भी पढ़ रहा था, वेबसाइट में इसके बारे में जो मेरा पर्सनल कंसर्न मुझे लग रहा था वहाँ उस चीज़ को भी वहाँ पर रेस किया गया है। मैं आपको बता दूँ सबसे पहले डिस्क्लोजर के रूप में कि ईज माई ट्रिप में 51 के आसपास 51 के आसपास मैंने इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया दोस्तों। जी हाँ, पार्शियल प्रॉफिट बुक किया हुआ हूँ। स्टॉक में अगर वापस से गिरावट होती है 37, 38 के आसपास जाता है तो मैं फिर से एंटर स्टॉक में और स्टार्ट करूंगा एक्यूमुलेट करना। ठीक है, ये चीज़ क्या ईज माई ट्रिप का भविष्य? बिल्कुल नहीं। देखिए, ईज माई ट्रिप का भविष्य बहुत अच्छा है, नो डाउट। आने वाले समय में आपको ईज माई ट्रिप और भी अच्छा करता दिखाई देगा। लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम लग रही है ना ईज माई ट्रिप से, लगातार इनका एक्विजिशन करना। आपको मैं जब रिपोर्ट दिखाऊंगा एम्प्लॉय कॉस्ट कितना ज़्यादा ऊपर जा चुका है। कंपनी ने जो नो कन्वीनियंस फीस का जो अपना एक आप कह सकते हैं यूएसपी था उसको Q2 में हटाया था, उसका नेगेटिव असर आपको Q3 में इस बार शायद देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना ही नहीं, आपको अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं आपको, कंपनी एक बहुत बड़ा होटल कहाँ खोलने जा रही है? अयोध्या में दोस्तों। नो डाउट ये बहुत ही अच्छी खबर है, एवरीथिंग इज गुड। लेकिन पैसे आपने जो लगातार एक्विजिशन किए हैं उसके कारण ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आपकी बैलेंस शीट है, बल्कि वर्स हो चुकी है। और अगर आपको जानना चाहते हैं आप सीरियस हैं इस मैटर में निवेश करने के लिए या आप ऑलरेडी निवेशित हैं, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर नहीं देखना चाहते, सिर्फ लास्ट के मैं आपको बता दूं 10 to 12 मिनट्स हैं, उसको कंप्लीटली देख लीजिए। आप उस 12 मिनट जो हाईलाइट्स फॉर इन्वेस्टर रहता है दोस्तों, उसको अगर आप देख लेंगे, मैं आपको बता दूं आपके बहुत सारे, क्योंकि देखिए शुरू से जब आप देखेंगे कंपनी ओवरव्यू में आपको बहुत ही अच्छी बातें लगेंगी, बहुत मीठी मीठी बातें लगेंगी, लेकिन जो एक्चुअल कंसर्न है वो हाईलाइट फॉर इन्वेस्टर में मैंने बताया है और एक काफ़ी अच्छे तरीके से इत्मीनान से वहाँ पे चर्चा की हुई है। और दोस्तों देखिए, जब आप एनालिसिस का वीडियो देखते हैं ना, एक और चीज़ आपके साथ चर्चा करनी है, देखा कीजिए आप वीडियो कब देख रहे हैं। 6 महीने 8 महीने पुरानी जो चीज़ें होती हैं दोस्तों वीडियोस एनालिसिस के, मैंने हमेशा कहा है आज का बाजार बहुत वॉलेटाइल है। हर एक क्वार्टर में आपकी नज़र होनी चाहिए, हर एक क्वार्टर के बाद जो स्टॉक का पर्सपेक्टिव है वो लगातार बदलता रहता है। ठीक है, सो इसीलिए जो लेटेस्ट वीडियोस होते हैं उसमें ध्यान दिया कीजिए। और मैं आपको बता दूं एक SRF में मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा था भाई मैं 2000 में आता है स्टॉक तो लेता हूँ, तो एक कमेंट बहुत अच्छा आया था कि भाई आप 2000 बोल रहे हो, 2000 गया कब है? क्योंकि स्टॉक 2100 के आसपास गया। तो देखिए 2000 बोलने का मतलब ये होता है दोस्तों कि उसके आसपास, क्योंकि 2000 में जाएगा पॉइंट टू पॉइंट एक्यूरेट नहीं। अब जैसे मैं कह रहा हूँ आपसे अभी ईज माई ट्रिप में कहा 37, 38 के आसपास है, इसलिए मैं हमेशा 1-2 रुपये 50-100 रुपये, अगर स्टॉक हज़ारों में बहुत है 2-2.5 हज़ार का तो 200-400 रुपये ऊपर नीचे कहता रहता हूँ। तो समझिए आप उस कॉन्टेक्स्ट को प्लीज़ समझा कीजिए। और मैंने हमेशा कहा है इन्वेस्टमेंट का टाइम है,
10-12% की गिरावट से ना घबराना है, ना पैनिक होना है और ना तुरंत एवरेज करने लग जाना है, क्योंकि अगर वो चीज़ें टूटती हैं तो भाई साहब के पास एवरेज के ही पैसे नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र सीधा वीडियो के सेकंड पार्ट में चलते हैं और देखते हैं कहाँ हिट कहाँ मिस हुआ है कंपनी का, कहाँ फ्यूचर बहुत ही अच्छा दिख रहा है। खासकर इनका जो दुबई सेगमेंट है वो किस तरह से आने वाले समय में ईस्ट में ट्रिप के लिए शायद गेम चेंजर साबित हो सकता है। और मैं इसी प्रकार की वीडियोस बनाता हूं दोस्तों, तो चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है लाइक करके औरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलते हैं सीधा वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले कंपनी ओवरव्यू में। आप देखिए यहाँ पे कंपनी ओवरव्यू में कंपनी ने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन में, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में काफ़ी अच्छी बातें कही। आप देखें, सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी, जी हाँ, अब जो ईज़माई ट्रिप है वो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन आप कह सकते हैं ट्रैवल एजेंसी बन चुकी है। 2008 में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी बन गई इंडिया में, जो 20 मिलियन सेटिस्फाइड कस्टमर यानी 2 करोड़ लगभग कस्टमर इनसे अपना आप कह सकते हैं इनकी साइट में जाते हैं और इनकी सर्विस लेते हैं। ग्लोबल आउटरीच, इनका जो ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी है दोस्तों, वी ऑफर लोकलाइज सर्विस इन न्यू डेस्टिनेशंस, अंडरटेक स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन, कोलैबोरेट करके भाई अलग अलग जगहों के साथ बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग ट्रैवल इकोसिस्टम, ठीक है, रोबस्ट नेटवर्क, जो एक्सटेंसिव नेटवर्क है दोस्तों, लगभग 400 से ज़्यादा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरलाइंसेस इनके साथ कनेक्टेड है। 61,000 से भी ज़्यादा ट्रैवल एजेंट्स और 6 फ्रेंचाइज आउटलेट। ये जो फ्रेंचाइज आउटलेट है दोस्तों, ये कंपनी का नया कॉन्सेप्ट है। आने वाले समय में आप जो ये मात्र 6 देख रहे हैं, आने वाले समय में बढ़ते दिखाई देंगे। और इस क्वार्टर में कंपनी ने कुछ नए आप कह सकते हैं ये ओपन भी किए हैं। कौन से आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल प्रेजेंस, देखिए ईज़माई ट्रिप ना, आप देखें ईज़माई ट्रिप हैज इट्स ऑफिस अक्रॉस लोकेशन इंडिया एंड हैज इंटरनेशनल ऑफिस कहाँ कहाँ पर, सिंगापुर, यूके, फिलीपींस, यूएई, थाईलैंड, न्यूजीलैंड और यूएसए। ठीक है, और देखिए एज यूजुअल सबसे बड़ा अगर आप सोचेंगे कहाँ पे है तो वो यूएई में दोस्तों। फॉरेन ऑफिस जो ईज़माई ट्रिप का सबसे अच्छा है वो यूएई में मिलता है। लीडरशिप टीम, ये चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई की ड्राइवर्स क्या होने वाले हैं कंपनी के लिए। ठीक है, जो एज ए इन्वेस्टर आपके दिमाग में होने चाहिए अगर आप इसमें निवेश कर रहे हो। देखिए प्रॉफिट कैगर काफ़ी शानदार रहा है, 3 साल का प्रॉफिट कैगर 24.2% में रहा है। लेकिन अब एक चीज़ ज़रूर याद रखिए, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये एक सेक्टर स्टॉक है दोस्तों। अभी जो भारत है उसमें जो ट्रैवलिंग है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के हैं चीज़ें हैं, वो बहुत शानदार लेवल पे चल रही हैं। अभी ये उनका पीक पीरियड है, ये उनका बूम पीरियड है। तो यदि आप इस बूम पीरियड में निवेश कर रहे हैं, सो प्लीज़ ये चीज़ याद रखिएगा, अगर डाउन ट्रेंड होता है तो भैया ये जो स्टॉक्स है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। और इसीलिए मैं हर एक को लगातार बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि भाई ईज़माई ट्रिप में सिर्फ 50-60 रुपए का मिल रहा है, 50 रुपए का मिल रहा है, इसलिए निवेश नहीं करना है। आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें। ठीक है, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन कंपनी बहुत ज़्यादा कर रही है। ठीक है, ग्लोबल ट्रैवल हब कंपनी बना रही है। आप देखें यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट कोलैबोरेशन थ्रू 1 मिलियन ज़्यादा होटल्स इनके अंडर हैं। ठीक है, नो कन्वीनियंस फीस स्ट्रैटेजी, ये जो स्ट्रैटेजी इन्होंने थोड़ी त्यागी थी दोस्तों पिछले क्वार्टर में। ठीक है, याद रखिएगा कुछ जगहों पर थोड़ी सी फीस उन्होंने ली भी थी। ठीक है, डाइवर्सिफाइज कस्टमर बेस, चाहे वो B2B हो, B2C हो, B2E यानी एंटरप्राइज सेगमेंट का हज़ार कंपनी है दोस्तों। ठीक है, कंटिन्यूअली इनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस थ्रू टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो भाई आप इसे रोबस्ट तरीके से पढ़ना चाहते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं। बट जो एक मोटा मोटी पिक्चर थी वो मैंने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं क्या मेजर Q3 रिजल्ट हाइलाइट्स की। देखिए कंपनी का जो Q3 का हाईलाइट आया है, ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू अगर आप देखेंगे GBR, तो उसमें 10.6% की जंप है ईयर ऑन ईयर। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, अब जो आने वाले क्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, खास करके नेक्स्ट दिसंबर ये सब क्वार्टर्स में, अब ऑलरेडी बिजनेस इतना ऊपर जा चुका है कि बेस एरिया थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा ऊपर होते दिखाई देगा। ठीक है, एयर सेगमेंट बुकिंग में 29.7% की तेजी हुई है ईयर ऑन ईयर। याद रखिएगा एयर सेगमेंट बुकिंग में जो आपको इतना शानदार जंप दिख रहा है ना, अभी जो एविएशन सेक्टर है दोस्तों, जो एविएशन सेक्टर है वो अपने बूम पे चल रहा है। आप देख रहे होंगे हर कोई ट्विटर में जाकर के एक स्पेसिफिक एयरलाइन से उसको गाली दे रहे हैं, उनको गरिया रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि और कोई चॉइसेस ही नहीं ना यार,
वो एयरलाइंस हर जगह जाती है, और जिस प्रकार का एक यूफोरिक एयर ट्रैवल चल रहा है, इतनी ज़्यादा आपके से लोग एयर ट्रैवल कर रहे हैं, अब भाई उनकी गलती थोड़ी है कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, ये तो सरकार के ऊपर रहता है भाई एक अच्छी चीज़ें बना के दो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक एयरलाइंस है जो इतना डाइवर्सिफाइड कह सकते हैं, हमारा जो देश इतना फैला हुआ, वहाँ पर सर्विस दे रहे हैं। मुझे लगता है एयर इंडिया को आने में अभी थोड़ा समय लगेगा, बट उसके बाद देखते हैं चीज़ें कैसी रहती हैं। बात करते हैं पैट की और मार्जिन्स की, तो मार्जिन 27.6% में, पैट 45.6 करोड़ में रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोस्तों, ठीक है। और 9 मंथ में भी अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार की है। और आपको देखिए, अगर आप 9th मंथ में देखते हैं ना, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, एयर सेगमेंट बुकिंग ईयर ऑन ईयर 29.7%, वहीं 9 अगर मंथ में आप देखेंगे तो मात्र 1% का जंप है ईयर ऑन ईयर। समझ गए आप, 1% का मात्र जंप है ईयर ऑन ईयर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अब चीज़ें बहुत ऊपर तौर पे जा रही हैं, यहाँ से वापस से कुछ बहुत बड़ी जंप करना ईज माई ट्रिप के लिए थोड़ा सा टफ रहेगा दोस्तों, ठीक है। ये एपिटा प्रिंट है। ये निशांत पिट्टी जी हैं दोस्तों, जो को फाउंडर हैं, सीईओ हैं ईज माई ट्रिप के। उन्होंने जो बात कही है, आप इसे रुके से पूरा तरह से पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, बट हमारे इसे पढ़ाने में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो मुझे अच्छा लगता है पढ़ाने की, आप देखें Q3 24 में ना क्या हुआ है, कंपनी ने जो एक्वायर किया इको होटल्स, और आपको बता दूं जब इको होटल्स एक्वायर किया गया था कंपनी के द्वारा, इको होटल्स का जो प्राइस है मेरे ख्याल से 18-19 रुपए के शायद आसपास चल रहा था, आज जाकर के देखिएगा वो कितना ज़्यादा भाग चुका है, ठीक है। तो ये इको होटल्स और एंड रिजॉर्ट साइन, उन्होंने एक MOU साइन किया है विद द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड दोस्तों, ठीक है। वी ऑल्सो इंट्रोड्यूस इजी दर्शन ऑफरिंग हैजल फ्री पिलग्रिम पैकेज, और लॉन्च किया है एक्सप्लोर भारत टू शोकेस इंडियाज रिच हेरिटेज टू इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, ठीक है। अब ये जो चीज़ है दोस्तों, ये कितनी आने वाले समय में काम करेगी ये देखना रहेगा, ठीक है। कंपनी का एक और बहुत शानदार एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम था दोस्तों, आप देखें यहाँ पे ईज माई ट्रिप प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर कार्ड, जो प्रोवाइड कराता है लग्जरी ट्रैवल एक्सपीरियंसेस दोस्तों, ठीक है। एंड दीज इनिशिएटिव अंडरस्कोर द कंपनीज कंटिन्यू एक्सपेंशन ऑफ सर्विसेज, ठीक है। इस प्रकार की चीजें तो और ही बहुत कुछ है, आप पॉज करके और पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब ये रहा भाई साहब इसका फाइनेंशियल रिजल्ट Q3 के और 9 मंथ के। तो देखिए, ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू हमने ऑलरेडी देखा हुआ है भाई साहब कि किस प्रकार के रहे हैं, ठीक है। ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू में आप देखें तो इस बार ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू में इस बार यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। जो 1 साल पहले थी वहां से चीजें थोड़ी निचले स्तरों में दिख रही हैं, ठीक है। और फिर क्या है, ये एडजस्टेड रेवेन्यू में आप देखेंगे तो 1 साल पहले से आपको यहाँ पे कमी साफ देखने को मिल रही है। एबिटा और मार्जिन जो है वहां पे आप देखेंगे तो आपको जो आप मार्जिन हैं उस पर थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल रही है, बट एबिटा इज क्वाइट हाई। ये पैट मार्जिन हैं, तो आप पाएंगे यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो मार्जिन है उसमें आपको यहाँ गिरावट साफ देखने को मिल रही है, ठीक है। और क्वार्टर तो स्थिति और भी ज़्यादा गिरती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ें होंगी टोटल, और बाकी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं 9 मंथ का आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं और बात कर लेते हैं ब्रेक डाउन की। तो देखिए, कंपनी को जो ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू का ब्रेकडाउन आप देखेंगे तो आप देखें सबसे बड़ा जो बुकिंग रेवेन्यू आता है वो है फ्लाइट का, मोर देन 90%। अब देखिए एक बात समझिए, अभी जो 90% धंधा इनको आ रहा है, ये चाहे वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो और जो एयर ट्रैवलिंग हो, वो अपने पीक पे चल रही हैं दोस्तों चीज़ें। तो ये चीज़ अपने दिमाग में प्लीज़ रखिएगा अगर आप ईस्ट ट्रिप को देख रहे हैं तो, ठीक है। ट्रेन बसेस अदर में 1.9% है, होटल पैकेज में 7.9% है, ठीक है। ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू फ्रॉम दुबई ऑफिस, और मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि दुबई एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा आने वाले समय में इंटरनेशनल बिजनेस में। अगर आप ईस्ट ट्रिप के देखेंगे तो भाई साहब 1 साल पहले ये 442.4 मिलियन रुपीस था, मिलियन मतलब कर दो तो 44 करोड़ था, जो बढ़ करके आप कह सकते हैं 52 करोड़ आ गया है, और ये 52 करोड़ है, ठीक है। जो कि मुझे लगता है एक काफ़ी अच्छा एक संकेत है और काफ़ी अच्छी चीज़ है। और देखिए, दुबई में अगर आपका बिजनेस और तेज़ी से बढ़ेगा तो वो भाई साहब आपके मार्जिन में बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। अब ये आप कह सकते हैं Q3 के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में आप देखेंगे तो यहाँ एक एक करके क्या आ गया है। ये सबसे पहली चीज़ है क्या, फ्लाइट्स में इन नंबर्स पे, तो भाई साहब फ्लाइट नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। होटल्स में आपको लगभग गिरावट देखने को मिल रही है। क्वार्टर तो खैर बात ही मत कीजिए, ईयर ऑन ईयर की चर्चा कर रहा हूँ मैं। हाँ, ट्रेन बसेस और अदर में आप देखेंगे तो ईयर ऑन बहुत शानदार जंप यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, और कंपनी जो है इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे भी रही है दोस्तों, ठीक है। ये तमाम चीज़ें 9 मंथ की है। अब
बात कर लेते हैं ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की एक एक करके। सबसे पहले डिस्काउंट्स। तो भाई साहब आपके जो डिस्काउंट 3.1% थे वो अब घट करके 2.2% पे आ गए हैं, ठीक है, यानी कमी है, तो एक बिजनेस वाइज से ठीक चीज़ है। मार्केटिंग और सेल्स प्रमोशन में अगर आप खर्चा करना देखना चाहेंगे तो पिछला जो क्वार्टर गया था ना दोस्तों, आपको याद होगा, जहाँ पर कंपनी ने बहुत शानदार नंबर पेश किए थे, वहाँ पे इसलिए था कि 0.7% खर्चा किया गया था कंपनी द्वारा अपने रेवेन्यू का, जो इस बार बढ़ करके 0.9% हो गया है, और एक साल पहले ये 1% था, तो एक साल पहले से अभी भी ये कम है, ठीक है। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस ये बहुत लगातार बढ़ रहा है। आप देखें मात्र यहाँ पे ये मिलियंस में दिया है ना, हाँ, जो 14 करोड़ रुपए था, ठीक है, वो अब बढ़ करके 22 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है, और पिछले क्वार्टर में तो मात्र 18% था। तो ये जो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस है ना, ये लगातार ऊपरी स्तर पे जा रहा है, ये चीज याद रखिएगा। और कंपनी जो फ्रेंचाइज मॉडल के थ्रू खोल रही है वो भी, और लेकिन अच्छी चीज ये, कंपनी बहुत स्लो है, उसमें ओवर एग्रेसिव नहीं हो जा रही है, जो कि मुझे लगता है एक काफ़ी अच्छी चीज़ होगी दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अदर एक्सपेंसेस में। तो भाई साहब ये 1.6% थे, जो अब बढ़ करके 2% को भी पार कर गए हैं। तो ये भी एक लगता है मुझे कि एक कंसर्न है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए मैं अभी ना ईयर ऑन ईयर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब आप कैसे क्वार्टर क्वार्टर दिया हुआ है तो उसमें ईयर ऑन ईयर की चर्चा कर रहा हूँ। 9 मंथ में भी उतनी बात करने की मुझे ज़रूरत नहीं लगती, हाँ, लेकिन लिखा हुआ है, आप पॉज करके उसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ जरूर सकते हैं दोस्तों। अब ग्लोबल ट्रैवल इंडस्ट्री, ये एक अच्छी चीज़ है कि एक बाउंस बैक करी दोस्तों पेंडेमिक के बाद से। कैसे, आपको मैं ज़रा यहाँ दिखाता हूँ। आप देखिए ट्रैवल और टूरिज्म का जो ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू है दोस्तों, वो आप देखें तो इस बार 24 के अंत तक ये कहा जा रहा है कि भाई साहब 1381 रहेगा, 26% के कैगर से बढ़ रही कंपनी। रीजन वाइज अगर आप स्प्लिट देखोगे ना ग्लोबल मार्केट का, तो देखिए सबसे बड़ा हिस्सा नो डाउट यूएसए देता है, फिर आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी का तो वो 29% दे रहा है, फिर एपैक का यहाँ पर आपको 31% है, अदर मात्र 8% है दोस्तों, ठीक है। अब आप देखें ओवरऑल आपके साथ ट्रैवल मार्केट इस प्रकार के दे रखे हैं। देखिए जो ऑनलाइन शेयर है ना दोस्तों ट्रैवल सेक्टर का, वो हैज़ ग्रोन फ्रॉम 46% 2018 में जो था, वो बढ़कर के अब 52% हो गया है, और 2024 तक कहा जा रहा है 56% होगा। तो आप समझिए कितना बड़ा मार्केट होने वाला है, ठीक है। ऑनलाइन जो आपके साथ ट्रैवल सेक्टर, ऑनलाइन शेयर जो ट्रैवल सेक्टर का, तो ट्रैवल सेक्टर के लिए कितनी बड़ी संभावनाएं और अभी भी रखी हुई हैं, ठीक है। इंडिया ट्रैवल का यहाँ पे बिलियन रखा हुआ है, लेकिन हमारे हम यहाँ पॉज कर देते हैं। बट हम जो चीज़ देखेंगे दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे की ड्राइवर्स है, पॉज किया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब हर चीज़ में इतना पढ़ना जाएंगे दोस्तों तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, ठीक है। ट्रैवल इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही दोस्तों कि ये डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है और कनेक्टिविटी बढ़ रही है, इसके कारण आप देखेंगे तो ट्रैवल इंडिया में और ज़्यादा अच्छे से बढ़ेगा, ठीक है। टिकटिंग एग्रॉस सेगमेंट हैज अंडरगॉन अ चेंज थैंक्स टू हायर इंटरनेट पेनिट्रेशन, ग्रेटर अफोर्डेबिलिटी ऑफ आपके स्मार्टफोन। देखिए सबको पता है, अब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लोग जैसे आप और मेरे जैसे लोग जिनको मैं ऐसा कहूँगा एक बेसिक इंटरनेट का नॉलेज है, वो आज के समय में टिकट ऑनलाइन ही बुक कर रहे हैं, और ट्रैवलिंग में तो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जो ऑनलाइन एयर टिकटिंग है दोस्तों, ये आने वाले समय में बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी एज मोर ट्रैवलर, रिटेल एज वेल एज कॉर्पोरेट, ठीक है, दोनों स्तरों पे, ठीक। आप देखिए होटल इंडस्ट्री की बात करें तो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज हैं दोस्तों, आर एक्सपेक्टेड टू ऑल्सो स्टार्ट बुकिंग रूम ऑनलाइन ऑन अकाउंट ऑन द कन्वीनियंस ऑफर्ड बाय ऑनलाइन सर्विसेज, ठीक है। देखिए टीयर 1 वाले तो लगभग मुझे लगता है आजकल हर कोई ऑनलाइन ही बुक करता है, बट अच्छी चीज़ ये है कि ऑनलाइन जो अब टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के लोग हैं वो भी धीरे धीरे यहाँ पर आते हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स फॉर इंडियन एविएशन इंडस्ट्री, देखिए यहाँ पर आप लिखा हुआ है, लेकिन जो मेन चीज़ आप देखें जो एयर ट्रैवल पेनिट्रेशन है, देखिए भाई लगातार इस जब से ये आप सरकार आई है बीजेपी की, एयरपोर्ट्स को लेकर के वो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हुई हैं, चाहे वो एयरपोर्ट्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो, नए एयरपोर्ट्स बनाने की चीज़ें हो, और ट्रैवल और टूरिज्म को लेकर के कंपनी जो इंडिया है बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है। आप देखिए जो उड़ान स्कीम है ना, उसने तो खैर बहुत ही ज़्यादा साथ दिया दोस्तों, और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स अक्रॉस इंडिया। हाँ ये चीज़ ऐसी है दोस्तों, ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, भारत को उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए जो मुझे लगता है सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो दो है। होटल रूम के प्राइसेस जो अब आसमान को भी छू करके पार कर रहे हैं, और दूसरा है भाई साहब एयर ट्रैवलिंग इतनी एक्सपेंसिव हो गई है, आई मीन
बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। ठीक है, तो वो हमें देखना है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया की हॉस्पिटैलिटी सेक्टर आप देखें यहाँ पे, इंडिया की जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री इंडिया में दोस्तों वो 6% कैगर से बढ़ रही है 23 से लेकर के 27 तक, ये कहा जा रहा है। ठीक है, अब आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये की परफॉर्मेंस ऑफ इंडिकेटर इंडिया हॉस्पिटलिटी सेक्टर, ऑक्यूपेंसी रेट 2022 में 15 to 61% था, और इस बार ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15-17% पर पीपल है, और यहाँ पे 2025 में कहा जा रहा है 70% होने की बात कही जा रही है। एवरेज रूम रेट जिसकी बात हम कर रहे थे कि भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा है, वो 22 में 6,000 से 62,000 था, 25 तक कहा जा रहा है यार ये 8,000 हो जाएगा। यानी बहुत ज़्यादा है एवरेज इंडियन के लिए। ठीक है, बट भैया बढ़ने वाला है क्योंकि लोग घूम रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा ज़्यादा है यार, मतलब कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन देखिए प्रॉब्लम ये है कि जब पेंडेमिक के बाद से ना कुछ नए रूम्स भी ओपन नहीं हुए होटल में। ठीक है, अरे भाई उनके पे तो पैसे चाहिए। हाँ, लेकिन अब आने वाले समय रूम्स में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लोग जो रूम है उसे बढ़ाते हुए आपको दिखाई देंगे। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट जो है ना दोस्तों इज प्रमोटिंग इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री विच इज विजिबल फ्रॉम द एफडीआई इक्विटी इनफ्लो ऑफ $16.6 बिलियन दोस्तों। ठीक है, और भारत जो कि ग्लोबल इवेंट्स होस्ट कर रहा था G20 और ICC, लेकिन भाई साहब इसकी जो पॉजिटिविटी थी, इसकी जो एक आप कह सकते हैं फायदा होना था, वो ऑलरेडी हो चुका है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या यूए की टूरिज्म इंडस्ट्री, जो ईज माई ट्रिप के लिए और ओवरऑल हॉस्पिटलिटी सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2022 में ना जो टूरिज्म सेक्टर है दोस्तों वो 9% टू यूएई था। ठीक है, जो ये कहा जा रहा है 15% हो जाएगा 2031 तक। आप समझिए यूएई में जो टूरिज्म है वो आने वाले समय में कितनी तेजी से बढ़ने वाला है, और ईज मैटर भी इस चीज को बहुत ज़्यादा ग्रैब करने वाली है। और इतना ही नहीं, मैं आपको एक चीज समझा दूं, ईज मैटर के लिए ये मार्जिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो लार्जेस्ट सेगमेंट है दोस्तों इज द पैकेज होटल सेगमेंट, कंट्रीब्यूटिंग 39% टू द ओवरऑल मार्केट इन 2023 के अंत तक दोस्तों। जो सबसे बड़ा सेगमेंट है और इज द जो पैकेज हॉलिडे सेगमेंट है वो 39% ओवरऑल मार्केट को कंट्रीब्यूट 2023 में। जो ऑनलाइन सेल्स है दोस्तों 76% ऑफ रेवेन्यू दिखाएगी 2027 के अंत तक। देखिए दुबई, द बिगेस्ट ट्रेवल मार्केट इन यूएई इज सेट टू बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप टूरिज्म डेस्टिनेशन, ये हम सबको पता है। जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दोस्तों ये वर्ल्ड नंबर 1 रहा है एयरपोर्ट इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए पिछले 9 सालों से। एंड विद इंक्रीज्ड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट टुवर्ड डेवलपिंग टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर मेगा प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री आने वाले समय में बढ़ने ही वाली है। और आपको पता ही होगा भैया कि अभी नरेंद्र मोदी जी गए थे वहां पर पहला मंदिर जो हिंदू मंदिर है उसका इनॉग्रेशन करने के लिए। तो जो भी आप देखेंगे इंडियंस, अब आप एटलीस्ट देखेंगे कि वहां भी जाते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से अबू धाबी में वो मंदिर ओपन हुआ है, मैं इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी ऑन द कमेंट्स। ठीक है, अब भाई दुबई के पैसेंजर ट्रैफिक के वॉल्यूम्स आप देखें, ये 2020 से 2022 तक 60% कैगर से बढ़े हैं। आप समझ जाइए टोटल होटल रूम्स इन यूएई, ठीक है 173 2018 में जो बढ़ के 203 हो गए। ठीक है, तो देखिए अपनी रीच वापस से ईज माई ट्रिप लगातार बढ़ा रही है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूके की टूरिज्म इंडस्ट्री। देखिए यूके की टूरिज्म इंडस्ट्री से पर्सनली मैं बताऊं मुझे उतना ज़्यादा वो नहीं लगता है। ठीक है, जिस प्रकार की इकॉनमी वहाँ कर रही है, बट स्टिल आप देख सकते हैं भाई कि यहाँ बहुत है, आप पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं। क्योंकि अब आते हैं हमारे मेजर चीज़ में, वो क्या है मेजर हाईलाइट फॉर द इन्वेस्टर। देखिए Q3 24 इमर्जिंग प्रेशर पॉइंट्स। अब तो बहुत प्यारी प्यारी बातें हो गई, बट कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी कर लें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए इन्वेस्टर आपके समझने के लिए। देखिए वाइल द चार्जिंग कन्वीनियंस फीस, मैंने आपको पहले बताया था कि Q2 में भाई साहब इन्होंने ऑलरेडी चार्जिंग करनी शुरू कर दी थी कन्वीनियंस फीस। और देखिए Q2 के नंबर के सबसे फायदा ये हुआ था, आपने कन्वीनियंस फीस लेने लगे, आपने जो प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट के पैसे थे उसको कम कर दिए, आपको फायदा हो गया, आपके मार्जिन बढ़ गए। बट आप देखिए starting from Q2 did 8 the top 9 expenses were higher on account of the integration of recent acquisitions। ठीक है, जो ईज मैटर पे ना इसने मेजॉरिटी ऑफ स्टेक खरीदा है दोस्तों 3 कंपनीज में। ठीक है, गाइडलाइन ट्रैवल हॉलीडेज इन मुंबई, ट्रिप शॉप ट्रैवल टेक्नोलॉजीज कश्मीर में, और दूक ट्रैवल्स लिया इन्होंने दिल्ली में। ठीक है, अब देखिए
मैंने जो शुरू में बताया आपको, एक तो ये लगातार एक्विजिशन जो कर रहे हैं वो बैलेंस शीट में तो प्रॉब्लम कर ही रहे हैं। इन्होंने एक और बात कर ली है कि अयोध्या में 5 स्टार होटल की बात कर रही हैं। ये चीज़ ना बनाने की, तो ये चीज़ यार पैसे लगेंगे उसके आपको। तो अब देखना है कि पैन आउट कैसे करते हैं और कैसे कैसे करते हैं। इन्होंने बीच में कुछ एक फंड रेज भी किया था। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े प्रेशर पॉइंट की, सबसे बड़े इशू की, जो हम में से कोई बात नहीं कर रहा है। देखिए, मार्केट शेयर लगातार लूज कर रहे हैं। आप देखिए, ऑल्दो द कंपनी हैड एल्यूडेड टू इट्स फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी रेदर देन ग्रोथ, कंपनी ने जो अपना फोकस है वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ रखा है रेदर देन ग्रोथ। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। जो ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू रही है ना, फ्लैट सी जो, ठीक है, रहे देखने को मिल रही है सिक्वेंशली इन सीजनली स्ट्रॉन्ग Q3 और ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन 0.2 लॉस मार्केट शेयर, स्पेशली सिंस द लार्जर पीयर हैज सीन अ हेल्दी ग्रोथ इन द ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू। देखिए, जहां इनके जो अन्य प्रतिद्वंदी हैं वो तो बहुत अच्छा ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू दिखाएं, बट ईज मेट ट्रिप ने इस बार ना, और याद रखिए कि सीजनली बहुत स्ट्रांग रहता है टूरिज्म के लिए, तो वहां पर चीज़ें थोड़ी सी आपको कह सकते हैं जो एक ग्रोथ फ्लैट दिखा रही है, ये एक इशू है। ठीक है, इंसिडेंटली कंपनी ने ईयर ऑन ईयर सॉ एंड द कंपनी सॉ ईयर ऑन ईयर एंड अ सिक्वेंशियल वॉल्यूम डिक्लाइन इन एयरलाइंस एज वेल एज होटल्स। ठीक है, मैं बता दूं आपको, ये जो नो डाउट भाई ये ईयर ऑन ईयर को दिखना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा पिछला क्वार्टर जो गया ना, Q2, उससे कहीं स्ट्रॉन्ग Q3 रहता है हॉस्पिटैलिटी के लिए इंडिया में। ठीक है, ये जो क्वार्टर रहता है, बट वहां पर भी आपने गड़बड़ की है। ठीक है, क्यों किया भैया, यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक्स टू द मल्टीपल मिसेस इन द क्वार्टर द कंपनी रिवाइज्ड फुल ईयर फाइनेंशियल 24 प्रॉफिट बिफोर गाइडेंस टू 220 करोड़ फ्रॉम 250 करोड़ गाइडेड अर्लियर। देखिए, आपको याद होगा ये 250 करोड़ की बात कह रहे थे, मैं पिछले क्वार्टर में भी बोला था, और वहां पे मेरे को याद है जब उनकी कॉल में सुन रहा था ईस्ट मेट ट्रिप की, वहां पर भी उन्होंने कहा था कि भाई क्या अभी भी आप 250 करोड़ का रखे हैं टारगेट। तो उस समय सीईओ ने कहा था, मेरे ख्याल सीईओ नहीं थे, जो भी उसमें थे मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था कि भाई Q3 और Q4 तो ज्यादा अच्छा होता है और हमें लगता है हम आराम से चूज कर लेंगे, और इस बार उन्होंने 250 करोड़ से घटा करके 220 करोड़ कर लिया है। तो मैं इसीलिए आपसे बार बार कहता हूं गाइस, प्लीज अगर आप किसी भी स्टॉक पर निवेश कर रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, हर क्वार्टर में उसके ऊपर पढ़ना, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आज के समय खरीद लिया और ऊपर अगर स्टॉक भाग, क्योंकि देखिए आजकल स्टॉक भाग बहुत जल्दी भी रहे ना, इसीलिए स्टॉक जितने जल्दी भागते हैं वो गिरते भी वैसे ही है। तो हर एक क्वार्टर में आपको अपने पैसे की सुरक्षा करने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं इस प्रकार के वीडियोस जो लाता रहता हूं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब जो एयरलाइन ग्रोथ है दोस्तों, ये अभी भी बहुत हाई है, बट विद कंसोलिडेशन द सेगमेंट कमीशन यानी टेक रेट्स ऑन टिकट सेल्स इज कम्पिटेटिव। ठीक है, ये देखिए जहां जहां मार्केट बहुत ज्यादा होगा वहां लोग बहुत ज्यादा आएंगे, तो कंपटीशन भी उतनी तेजी से बढ़ेगा, और वही हो रहा है अभी। मैंने जो बताया, हर कोई भैया ट्रैवल करना चाहता है ऑनलाइन, और जो की ड्राइवर्स है ना फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी के, आर लाइकली टू बी ट्रैक्शन इन होटल और ट्रैवल पैकेजेस दैट कमांड बेटर मार्जिन। देखिए, जो होटल होते हैं और जो ट्रैवल पैकेज होते हैं वो सबसे अच्छा आपको मार्जिन देते हैं, और कंपनी यही फोकस कर रही है कि हमारा आने वाला बिजनेस यहीं से आए। द कंपनी पिक्ड अप 13% स्टेक इन द यूके बेस्ड इको होटल्स इन द क्वार्टर। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें हैं जो बताया भाई, इको होटल में कंपनी ले रही है। ठीक है, आप देखें ईज माई ट्रिप का जो एम्बिशन है ना दोस्तों, ऑफ रेप्लिकेटिंग इट्स इंडिया मॉडल ग्लोबली, so far except from Dubai, we do not think the company has achieved any remarkable success anywhere. ठीक है, जो नो कन्वीनियंस फीस का मॉडल है, कंपनी ईस्ट मेट सोचती है कि इसको ग्लोबली लेके जाएंगे और वहां पे बहुत पैसे कमाएंगे, बट दुबई के अलावा कहीं पर भी कोई ऐसी सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी हमको देखने को नहीं मिल रही है। अब जो मेरा पर्सनली सबसे बड़ा डर है दोस्तों, वो क्या है पता है आपको? बैलेंस शीट क्वालिटी हैज वर्स्ड। भैया आप इतनी ज़्यादा एक्विजिशंस कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी काम कर रहे हो, आपकी बैलेंस शीट पर तो ध्यान दो। थैंक्स टू द हायर एडवांसेस पेड टू एयरलाइंसेज, Ease Matrip has seen a larger negative free cash flows in the first of the fiscal with deteriorating return ratio। भाई साहब, जो एक हायर एडवांस पे करना पड़ता है ना एयरलाइंसेस को, उसके कारण कंपनी ने इस बार जो आप कह सकते हैं बहुत समय के बाद बहुत निगेटिव कैश फ्लोज आए हैं उसके।
Investors also have to be mindful of impending risk of a large provision that could come in. EMT has outstanding receivable of 72 crore from Go Air. और ये जो डर है ना कि भाई साहब गो एयर का ये 72 करोड़ का पैसा जो है, जो अभी बहुत जरूरी है, मिलना बाकी है उनको, ये अगर भट्टे में चला गया, लाल खाते में, हमारी भाषा में बोल रहा है, लाल खाते में चला गया, तो भैया फिर तो बहुत बड़ा झटका लगेगा और कंपनी को बहुत बड़ा एक प्रोविजन करना पड़ेगा. और मैं इसीलिए कह रहा हूँ भाई साहब, प्लीज़ 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 इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है. एंड इतना ही नहीं, द एसेट हैवी ग्रोथ स्ट्रेटेजी ऑफ सेटिंग अप, ये देखिए आ गया, लार्ज होटल इन अयोध्या ऑल्सो नीड टू बी मॉनिटर्ड. भाई आप अयोध्या में होटल खोल रहे हो, नो डाउट, मैं मानता हूँ आने वाले समय में एक बहुत बहुत ही अच्छा, मैं आपको बता दूं, वहाँ से बिजनेस आ सकता है. लेकिन करेंटली मुझे ये लगता है कि आप यहाँ से पैसे कहाँ से लाओगे ये अयोध्या में 5 स्टार होटल बनाने के लिए, ठीक है. तो ये भी एक चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा इस मैटर के लिए. देन the company seemed to have done a multiple acquisition for into business like journal insurance broking. How it consolidated all this for profitable journey in future remain to be seen. और एक बार बहुत शानदार तेजी देखने को मिली थी हमको कि ईज मैटर ने भैया इंश्योरेंस कंपनी में कदम रख दिया है, तो इसके बाद स्टॉक बहुत अच्छा भागा था. लेकिन कंपनी कह रही है अब आगे आने वाले समय से किस तरह से प्रॉफिटेबल बनाओगे, ये देखने वाला बात रहेगा, ठीक है. आगे देखते हैं. While the earning growth in early 20s remain decent, ठीक है, वी आर वेरी ऑफ द मार्केट शेयर लॉस और प्रॉफिटेबिलिटी में लगातार जो प्रेशर बढ़ा. देखिए मार्केट शेयर लॉस तो इट्स अ थिंग, और अगर आपको नहीं पता तो अडानी भी वाले काम में आ गए हैं, तो ये एक चीज़ एक वाकई में प्रेशर पॉइंट रहने वाला है. बट याद रखिएगा बिजनेस ऐसे ही होता है, बिजनेस कभी ऐसे ऊपर नहीं जाता, सीधा ऊपर नीचे होते हैं. और ऐसे टाइम में मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर इत्मीनान से खरीदें, हड़बड़ी के चक्कर में प्लीज इस मैटर में बहुत बड़े ऊपरी स्तरों में निवेश करने मत लग जाएं, ठीक है. और सबसे बड़ी चीज जो मैं हमेशा और बार बार चीजें कहता हूं कि भैया ये लाइन कि जो वैल्यूएशन है यार वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है. और आप देखिए जो मेक माई ट्रिप है ना, विथ हायर ग्रोथ और नाउ ग्रोइंग प्रॉफिटेबिलिटी, ये स्टीप डिस्काउंट मिल रहा है इस मैटर के सामने. तो मेक माई ट्रिप का जो दोस्तों इनका पीयर है, सबसे लेटेस्ट कॉम्पिटिटर है, वो बहुत डिस्काउंट में और लगातार उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है. तो ये चीज ध्यान में रखिए आप, ठीक है. आइदर इज माई ट्रिप हैज टू करेक्ट मीनिंगफुली और द कंपनी रिवर्सेस द लॉस इन मार्केट शेयर while preserving the profit metric for us to turn constructive, ठीक है. तो मैं इसीलिए कह रहा हूं भैया कि इस मैटर में जो सबसे बड़ी इश्यूज और जो हमको मीनिंगफुल चीजें देखनी है आने वाले क्वार्टर में, कंपनी क्या जो मार्केट शेयर लूज कर रही है उसे वापस से गेन करेगी, क्या जो ये इतनी ज्यादा हाई वैल्यूएशन है. अगर देखिए मैं हमेशा इसी, आप देखिए मैं इस मैटर को हमेशा कह रहा हूं भैया, जैसे ही 40 के नीचे आया 37-38 के आसपास छोटा टुकड़ा ले लें, ठीक है. 50 के ऊपर गया अपन ने तुरंत उसको प्रॉफिट बुक कर लिया भैया अच्छे खासे तरीके से, ठीक है. अभी भी 50% मेरे पास इस मैटर रखा हुआ है, लेकिन अब एक काफ़ी अच्छे मेरे पास एवरेज प्राइस था. मुझे लगा कि इस नंबर को देख करके चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हैं, खास करके जो बैलेंस शीट को लेकर के जो इश्यूज है ना, ये एक बड़ा सरदर्द मुझे पर्सनली लगता है, ठीक है. हाँ, अगर वापस से स्टॉक गिरेगा फिर से 36-38 रुपये में हमको मिल जाएगा, इवन और नीचे आएगा तो हम वापस से खरीदारी करेंगे, ठीक है. बट इस मैटर जिस वैल्यूएशन मिल रहा है, हमें एज अ इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा सोच समझ के, अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सो प्लीज़ बहुत सोच समझ के कीजिएगा. आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों. चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. ये सूर्यकांत है. जय हिंद दोस्तों.